चलो जी, क्वेश्चन नंबर 7 पे चल रहा है। The seventh is find the sum of first 22 terms of an AP in which D equals to 7 और 22nd टर्म है, यानी n भी दे दिया, n भी कितना दे दिया 22। पहली 22 टर्म का ही निकालना है ना सम, और जिसमें कि an दे दिया, 22वीं टर्म भी दे रखा है 149। तो हमें निकालना क्या है, S22 निकालना है टू फाइंड S22, क्योंकि कहने का मतलब इसका क्या है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, पहली 22 टर्म्स का वैल्यू निकालना है, सम सॉरी, और उसका में D है 7 और N यानी 22 हो ही गया है, और 22वीं जो टर्म है वो कितने हैं 149। इट्स एज सिंपल एज दैट। चलो करते हैं, AN का फॉर्मूला डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे और उससे कुछ ना कुछ निकल के आएगा। सिंस AN इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D, AN इज़ 149, A है पता नहीं, और N 22 माइनस 1 इंटू D है 7, तो ये हो जाएगा 149 इक्वल्स टू A प्लस 21 इंटू 7। ठीक है, तो A का वैल्यू हो जाएगा 149 और ये हो जाएगा 147, माइनस हो गया, इधर आके हो गया माइनस। आई होप ये क्लियर होगा। अगर क्लियर नहीं है तो हम यहीं पे एक लाइन बढ़ा देते हैं। चलो इसे क्लियर कर लो, A प्लस 147 हो जाएगा यहाँ पे, और उधर घूम के आ जाएगा 147 माइनस का A इक्वल्स टू 2। A का वैल्यू 2 आया, तो SN का फॉर्मूला हम अब इस्तेमाल करेंगे। नाउ SN इक्वल्स टू N/2 इंटू A प्लस AN, तो SN यानी S22, 22/2, A क्या आया 2 प्लस AN दिया हुआ है 149, तो ये यहाँ से हमें 11 मिल जाता है, तो S22 हो जाएगा 11 गुना 151 यानी 11 इंटू 151, और ये होता है 1661। दिस इज़ द आंसर। ये है क्वेश्चन नंबर 7। चलो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। Find the sum of first 51 terms of an AP whose second and third term are 14 and 18 respectively। अच्छा सवाल है। देखो A2 दे दिया हमें, सेकंड A2 क्या दिया, ये दिया A2 14, राइट, एंड थर्ड टर्म A3 क्या दिया 18, ठीक है, और N दे दिया 51। तो हमें क्या पता करना है, SN पता करना है, यानी S51 पता करना है हमें, S51। तो S51 को पता करने के लिए हमें D की भी ज़रूरत पड़ेगी, A की ज़रूरत पड़ेगी, एंड नथिंग इज़ लाइक दैट गिवन। लेकिन हमने एक चीज़ पढ़ी है, हमने पढ़ा है D क्या होता है, सिंस D इज़ ऑलवेज A3 माइनस A2, ये तो हमने पढ़ा है कि अगर दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को डिफरेंस कर दे तो हमें D का मतलब पता चल जाए, D का वैल्यू पता चलता है। तो A3 क्या होता है, A3 क्या है 18 और माइनस 14, तो हमें पता चल गया है 4। D का वैल्यू क्या आ गया 4 आ गया हमारे पास में। आई होप ये क्लियर होगा, ठीक है। D का वैल्यू कितना आया 4 आ गया, राइट। A2 क्या होता है, A2 मैंने बताया था डायरेक्ट नहीं लिखता, सिंस AN इज़ A प्लस N माइनस 1 इंटू D, तो A2 कितना हो जाएगा A प्लस 2 माइनस 1 इंटू D, राइट।
तो A2 होगा A प्लस डी, जो कि डायरेक्ट ही लिखना है। A2 क्या है 14 इक्वल्स टू A प्लस 4, ठीक है। और A हो जाएगा यहाँ से 14 माइनस 4 इक्वल्स टू 10। तो A का वैल्यू कितना आ गया, 10 आ गया हमारे यहाँ पे। A है 10 और D है कितना, D है 4, राइट। अब हम आराम से इसको निकाल सकते हैं Sn को, सिंस Sn इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो S 51 हो जाएगा 51/2 इंटू 2 इंटू 10 प्लस 51-1 इंटू डी इज़ 4, ठीक है। ये है हमारे पास में। तो 51/2 इंटू 20 प्लस 50 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 51/2 इंटू 20 प्लस 200, राइट। तो 51/2 इंटू 220, ठीक है। और इससे हमें मिलता है 110। अगेन मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 5, 6, 1 एंड 10। ये है आपका आंसर। ये है 8वां सवाल। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन AP इज़ 49, यानी क्या दिया, S7 दिया 49, एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स, और S17 भी दे दिया साथ ही 289। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, यानी Sn बताना है हमें। वी हैव टू फाइंड आउट Sn, एंड Sn का फॉर्मूला, सिंस Sn इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, और दोनों को हम इस्तेमाल करेंगे। Sn यानी S7 कितना हो जाएगा, 7/2 इंटू 2a प्लस 7-1 इंटू डी का पता नहीं है ना अभी। 49 इक्वल्स टू 7/2 और 2a प्लस 60, और यहाँ से मैं 2 को कॉमन ले रहा हूँ। 49 इक्वल्स टू 7/2, 2 आ गया कॉमन, तो ये a प्लस 3d बचेगा अंदर। a प्लस 3d, 2 से 2 ख़त्म, तो a प्लस 3d जो हो जाएगा 49/7, यानी a का वैल्यू कितना आ गया, a का वैल्यू आया 7 माइनस 3d। इसको हम फर्स्ट लिख देते हैं। a का वैल्यू आया 7 माइनस 3d। अब a 17 से करते हैं। नाउ a 17 कितना हो जाएगा, 17/2 इंटू 2a प्लस 17-1 इंटू डी, तो ये हो जाएगा 289 इक्वल्स टू 17/2 इंटू 2a प्लस 16d। अगेन हम 2 कॉमन लेंगे। 289 इक्वल्स टू, यहाँ से 2 कॉमन निकाला तो अंदर बचेगा a प्लस 8d, 2 से 2 ख़त्म, ये आ जाएगा नीचे 17 इक्वल्स टू a प्लस 8d। और 17 को जब 17 से जब 289 को भाग करोगे तो हमें प्राप्त होगा 17 ही, a प्लस 8d। a प्लस 8d इक्वल्स टू 17। और अब a का वैल्यू हम पहले कहाँ से, पहले से डाल देंगे, बट a इज़ 7 माइनस 3d,
तो 17 इक्वल्स टू 7 माइनस 3D और प्लस 8D, राइट। तो यहाँ से D का वैल्यू क्या आया, 17 माइनस 7 इक्वल्स टू 5D, 10 इक्वल्स टू 5D और D का वैल्यू आया 10/5 इक्वल्स टू 2। D का वैल्यू आ गया 2। अब हम क्या करेंगे, SN निकालना है हमें, और SN को मैं निकालूंगा यहीं पे। नाउ A को निकाल सकते हैं, पहले दूसरा ही पेज ले लेंगे। नाउ इसे हम कर रहे हैं, हमारे पास में फर्स्ट इक्वेशन है सिंस, चलो पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इनटू इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट है A इक्वल्स टू 7 माइनस 3D और D अभी अभी आया 2, तो A इक्वल्स टू 7 माइनस 3 इंटू 2, इट मीन्स 7 माइनस 6 इक्वल्स टू 1। तो A का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। नाउ SN निकाल देंगे, सिंस SN इक्वल्स टू n/2 इंटू 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D, और यहाँ पर n तो n ही है, तो SN हो जाएगा n/2 इंटू 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू D इज़ 2, ठीक है। तो n/2 2 ऐसे ही प्लस 2n माइनस 2, ठीक है, 2 से 2 ये कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल आउट, और n/2 इंटू 2n, यानी ये हो जाएगा 2n²/2, 2 से 2 ये ख़त्म, तो ये आ जाएगा n² SN का वैल्यू। ये है आपका आंसर। एक क्वेश्चन नंबर 9 था ये। क्वेश्चन नंबर 10, शो दैट A1 A2 सो ऑन एंड AN, फिर से ये आगे तक जा रहा है, फॉर्म एन AP वेयर AN इज़ डिफाइंड एज बिलो। हिंदी में मतलब समझ लो सबसे पहले तो सवाल का, हमें करना है A1 A2 AN, यानी जैसे A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 AN तक और इससे भी आगे तक, ये एक AP है जहाँ पे AN क्या है, AN इस तरीके से है फर्स्ट, जहाँ पे AN इस तरीके से है, AN इक्वल्स टू 3 + 4n, यहाँ पे AN का वैल्यू ये है, और हमें क्या दिखाना है, टू शो A1 A2 A3 A4 AN एंड सो ऑन फॉर्म एन AP, ठीक है। चलो करते हैं, इसका ले लेते हैं हम प्रूफ। सिंस AN इक्वल्स टू 3 + 4n, इसलिए A1 कितना हो जाएगा, 3 + 4 इंटू 1, इट मीन्स 3 + 4 7। A2 कितना हो जाएगा, 3 + 4 इंटू 2, 3 + 8 11। A3 कितना हो जाएगा, 3 + 4 इंटू 3, 3 प्लस ये हो जाएगा 15, और A4 भी कितना हो जाएगा, 3 + 4 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 19, ठीक है। नाउ अब देखते हैं, नाउ A2 माइनस A1 इक्वल्स टू 11 - 7 इक्वल्स टू 4, A3 माइनस A2
15 माइनस 11 इक्वल्स टू 4 एंड A4 माइनस A3 19 माइनस 16 इक्वल्स टू 4। तो क्या करते थे हम, द डिफरेंस इज सेम every time and so this is an AP। ये हम करते थे। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर 10 के सेकंड पे हम चलेंगे। 10 का सेकंड, चलो जी करते हैं इसे भी। an यहाँ पे दिया हुआ है 9 माइनस 5n, ये बिल्कुल सेम है, प्रूफ मिल जाएगा आपको यहाँ से। an इक्वल्स टू 9 माइनस 5n, तो a1 कितना हो जाएगा 9 माइनस 5 इंटू 1, इट मीन्स 9 माइनस 5 इक्वल्स टू 4। ठीक है, A2 कितना होगा, नाइन माइनस 5 इंटू 2 यानी 9 माइनस 10 इक्वल्स टू -1, राइट। A3 हो जाएगा 9 माइनस 5 इंटू 3, 9 माइनस 15 इक्वल्स टू -6 एंड A4 भी निकाल लेते हैं इसका, एंड A4 हो जाएगा 9 माइनस 4 इंटू 5 इंटू 4, तो 9 माइनस 20 इक्वल्स टू -11। ये हैं हमारे 4 टर्म्स। तो इन्हें देखते हैं डिफरेंसेस को। इसके अलावा कुछ पता करना था क्या इसमें? ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट। चलो इसे बाद में देखते हैं, पहले यही देख लेते हैं कि ये AP है कि नहीं। Now let's check it out. A2 minus A1, A1 है 4 और A2 है -1, यानी -1 -4, इट मीन्स -5 इज़ द डिफरेंस। A3 माइनस A2, A3 है आपका -6 और ये है -1, 6 प्लस 1 -6 प्लस 1 इट मीन्स -5। A4 माइनस A3 हो जाएगा -11 -6, राइट, -11 प्लस 6, तो कितना आ गया, ये आ गया -5। तो क्या है, डिफरेंस इज़ सेम एवरी टाइम, सेम एवरी टाइम एंड सो दिस इज़ एन AP। ये एक AP है, राइट। अब हमें क्या करना है, इसमें आगे दिया हमें SN निकालना है बस इसमें। तो SN तो सीधा निकाल देंगे। AP क्या बनी हमारी, AP बन गई है अब इसमें पहला टर्म है 4, फिर है -1, फिर है -6 एंड -11। तो A तो हमारा कितना आया, A तो 4 है ही, और D आया -5। तो यहाँ पर A है 4 और D है -5 और N दिया हुआ है, N कितना है 15। तो इसका हम क्या करेंगे, निकालेंगे सम। चलो, सिंस SN इक्वल्स टू n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D। तो S15 कितना हो जाएगा, 15/2 इंटू 2 इंटू 4 प्लस 15 - 1 इंटू D है -5। ठीक है, चलो करते हैं इसे। 15/2 मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, देखो 8 तो यहाँ से और यहाँ से आएगा 14 और ये आ जाएगा -70। ठीक है, -70, तो यहाँ पे आएगा 15/2 इंटू -62 और ये आएगा -31। ठीक है,
-31 और 15 की और -31 की जब मल्टीप्लिकेशन होगी तो 15 और 15 3 जा 45 एंड 1 46 -65 465. दिस इज़ द सम ऑफ द 15 टर्म्स. ठीक है, तो ये हैं आपके 10 सवाल.